अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब, एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। जी आज का मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 ही प्यारा और इंजॉयबल जो दिन था है। और जी कल का और 2-3 दिन से बारिशों की ऐसी रफ्तार थी कि कभी होती है कभी बंद, कभी होती है ड्रिजलिंग, ऐसे बस चल ही रही थी कि बस कभी दिल करता था कपड़े धो लूँ। और फिर क्योंकि कपड़े भी मैं आपको पहले भी बताया था कि व्लॉग मैंने नहीं बनाया, और कुछ मसरूफियत की वजह से, क्योंकि छोटा बेटे को लेके जाना था हॉस्पिटल, और क्योंकि पिछले जो दिनों में ना बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश और ड्रिजलिंग हो रही थी जैसे कि अब जमा ये सुबह सुबह का टाइम था। और मैंने जी थोड़ी सी मैंने कहा इंजॉय कर लूँ, थोड़ी सी अपने अंदर जो है थोड़ी सी आबो हवा सुबह सा फ्रेश जो एयर होती है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। मैं देख रही थी दूर दूर की पहाड़ियों पे वैसे फोक सी नज़र आ रही थी। ये जी थी हैं मार्गला की पहाड़ियाँ, और मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप किया था, और साथ साथ मैंने कहा अपने व्यूअर्स से शेयर किया जाए। और ऐसे फोक सा था कि कुछ नज़र इतना ख़ास नहीं हो रहा था। वैसे आम तौर पर ये क्लियरली पहाड़ियाँ जो हैं वो सारी नज़र आ जाती हैं। और मैंने जी नीचे रख लिए थे 2 बॉयल अंडे, और साथ में दूध करी थी जी बॉयल। और मैंने क्योंकि हस्बैंड को देना था नाश्ता, क्योंकि नाश्ता जो क्योंकि उन्होंने जाना था ऑफिस जाने के लिए पहले नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही मैंने अपने लिए थोड़ा सा बना लिया जी कप चाय, और यहाँ पर उनके लिए दूध निकाल लिया, क्योंकि वो नाश्ते में आपको मालूम है क्योंकि रोज़ाना आपके सामने मैं नाश्ता देती हूँ। अच्छा ऐसे ही अब सर्दी शुरू हुई है कि नीचे फ्रिज में भी ना कोई चीज़ रखो तो वो बर्फ़ से बन जाती है। और मैंने अपने लिए यहाँ पर थोड़ी सी चाय बना लिया। अच्छा बाजू का सम टाइम लोगों को पसंद होती है ज़्यादा पत्ती वाली चाय, मुझे इस तरह की पत्ती वाली चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। स्ट्रॉन्ग चाय जिसको बोलते हैं मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती वैसी चाय। और मैं बस हल्की सी इसमें डाल लेती हूँ जी पत्ती और थोड़ी बहुत, बस इसलिए मैं ये ऐसे ही चाय पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी चाय मुझे नहीं अच्छी लगती, वो हो जाती है जी कड़वी। चलें जी अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, किसी को क्या अच्छा लगता है और किसी को क्या। एनीवे मुझे अच्छी लगती है जी ऐसी चाय वाइट। और अपने हस्बैंड के लिए मैंने रख दिया जी दूध। और आपको मालूम है कि उन्होंने लेने थे जी खजूरें और दूध, साथ में बॉयल अंडा। मैंने जी रात को ये बना ली थी रोटियां और इसमें लगा लिए थे मक्खन। और मैंने कहा चलें जी गरम गरम, और हस्बैंड ने खाना खाया ही नहीं, बच्चों ने नहीं खाया, बस मैंने बना लिया। फिर मैंने कहा अब ये सुबह सुबह उनको ज़ाया तो नहीं करना ना, क्योंकि रिस्क ज़ाया करना बहुत सा गुनाह है जी। मैंने इसलिए यहाँ पे इनको ही ऑयलिंग कर लिया और पराठा बनाकर खा लिया। यहाँ पे 2 बॉयल एग कर लिए थे आपके सामने। और यहाँ पे इनको हस्बैंड मेरे को तो देना था जी नाश्ता। यहाँ पे मैंने अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए रोटी जो है वो दोबारा अगेन फ्राई कर ली थी। और साथ पे जी यहाँ पे उन्होंने लेने हैं जी खजूरें। आमतौर पर नाश्ता इतना किया नहीं जाता, बस ये है कि रखना है हर हाल में, खाना हो या ना हो। यहाँ पे जी मैंने रख ली जी थोड़ी सी खजूरें, 2 से 3 अदद। खाते तो 2-3 ही हैं, लेकिन वो बाकी जो होती है ना, या मैं खाऊंगी या बच्चे, बस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने नाश्ते यहाँ पे जी मुझे बहुत प्यारा, मेरी बहुत अजीज़ बाजी बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे दिया था जी ये गिफ्ट। और ये मुझे गिफ्ट बहुत बहुत पसंद है माशाल्लाह से। ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, उन्होंने जब गिफ्ट मुझे दिया तो मैंने सामने रख दिया, लेकिन आपको पता है यहाँ पे आयतल कुर्सी और दुरूद इब्राहिमी लिखा हुआ था इसमें। और ये मुझे माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे इतना ही पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं कहती हूँ कि हर टाइम में मैं देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि इसको अपने हस्बैंड से मैं बोल रही थी इसको हैंग आउट कर दे, किसी भी जगह पे लगा दे एटलीस्ट, कि यहाँ पे कोई बच्चा या कोई हम पढ़ें और देखते, क्योंकि नज़र पड़ती जाए हम पढ़ते जाएँ, क्योंकि जब भी नज़र पड़ती है तो माशाल्लाह से हम मुसलमान हैं सभी, वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर जी मैंने कहा जी हैंग आउट कर लिया जाए। फिर मैंने यहाँ पे अपने ही रूम के बाहर डोर के ऊपर वाली जगह पे ना इसको मैंने कहा यहाँ पे एडजस्ट करते यहाँ पे लगाते हैं। पहले तो इसको मैंने ज़बरदस्त साफ़ ही होता है, लेकिन रोज़ाना मैं देखती हूँ चुम के माशाल्लाह से रख देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ क्योंकि एक साथ होना चाहिए बंदा जो रखे, और इसको हम जी हैंग आउट कर लें। यहाँ पर जी ईमान मेरी बेटी जो है वहाँ पे वो आई और वो कहती मामा मैं लगाती हूँ। तो मैंने जी नीचे से चेयर पकड़ी, मैंने कहा चलो नीचे लगाओ। यहाँ पर उसने लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे इतना ख़ास लगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे पावर चाहिए होती है, और उसको डर भी लग रहा था नीचे, और बस लगा भी रही थी। और साथ साथ लगाने के साथ साथ उसने कहा चले मैं लगाऊंगी मम्मा। मैंने कहा चलें जल लगाओ लो। तो बस लगाने पर उससे
सही बात बताऊँ लगा नहीं बिल्कुल, फिर भी हस्बैंड ने मेरे आके तो लगाया सही तरह करके, और थोड़ा सा ऊपर ये ईमान जो लगा रही थी वो नीचे करके लगा रही थी, मैं कहती हूँ ऊपर लगाओ क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा था, और बस लगा लिया, बस ये है कि बस लग गया था यहाँ पर। फाइनली बस पे ये जी लग गई और मेरी दिली मुराद पूरी हो गई। तो इसके बाद जी अब रात के टाइम जो मैंने तो आपको पहले डिस्कस किया था कि पहले कपड़े धो लिए थे, तो रात के फिर अब सुबह का टाइम था, ये मौसम भी बड़ी फॉग बड़ा, अब बस लगता था कि बारिश फिर स्टार्ट हो जानी है और कपड़े गीले होने तो हमने उतार लेने हैं, लेकिन नहीं। फिर मैंने कहा चले स्पिन हुए कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पे मैंने डाल लिए। फिर रात सुबह सब पहला काम यही किया, वॉक करने के बाद, इसके बाद नाश्ते के बाद जी कपड़े फिर डाल लिए। यहाँ पर जी कपड़े मैंने सब फैला दिए, लेकिन अंदेशा यही था कि दोबारा उतारने हैं, लेकिन बस चलें जी, मैंने कहा चले फिर भी बस हुए तो हुए, ना हुए तो फिर उतार लीजिए, क्योंकि स्पिन हुए कपड़े इतनी ज़रूरत नहीं आती, बस थोड़ी सी हवाई लगने की देर होती है और सारे कपड़े जो होते हैं वो हो जाते हैं जी खुश्क। और यहाँ पर अब मौसम भी देखते हैं, साथ साथ मौसम कैसा है जी। यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा ही जमा हो गए थे, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कपड़े अच्छे खासे हो गए थे और मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया था इसको धोने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था किचन की क्लीनिंग तो होती ही रहती है, चलिए मैंने कहा ड्राइंग रूम की और अच्छी खासी सफाई की जाए, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की ऐसी खुशियाँ होती हैं कि घर के, और पहले 10 दिन तो ऐसा दिल करता है कि बस मतलब रमज़ान में कोई काम ना किया जाए, या तो फिर बस लेज़ी वैसे भी रमज़ान में बंदा लेज़ी मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे काम होते जाते हैं जो पहले से ही कर लिए जाए, ताकि इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 10 या 15 दिन इसके निकल जाते हैं ना। तो इसलिए पहले कपड़े मैंने आज जो 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 मिला ना, मैंने सब कुछ धो डाला, और इसके अलावा ड्राइंग रूम की अच्छी खासी तो ईमान और मैंने डिसाइड कर लिया था थोड़ा सा काम वो कर लेगी, थोड़ा सा मैं कर लूँगी। और यहाँ पे जी यहाँ ड्राइंग रूम की सफाई तो बस यहाँ से झाड़ू लगा ही रही थी ईमान, तो मैंने इसके बाद कहा चले मैं इसको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद अच्छे से डस्टिंग, और ये देखिए ईमान की गुड़िया यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैंने जी सारा काम, फिर ईमान ने सिर्फ झाड़ू लगाया है और सोफ़ों को आगे पीछे सारा कुछ करके, इसके बाद इसने जब झाड़ू लगाया तो मैंने कहा चलें जब मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद एहराम की जो तबीयत ख़राब थी उसने बोला चिप्स, इसके दरमियान में मुझे थोड़ी सी चिप्स बनाने पड़ गई, तो यहाँ पर जी मैंने उसके लिए चिप्स बनाए। लेकिन मैंने आपको बोला था उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, बस वैसी छोटी छोटी बातों पे ज़िद करने लग जाता है, तो मैंने कहा चले इसकी पहले ज़िद पूरी कर ली जाए। और मैंने यहाँ पर जल्दी आलू को जी प्यार से कर लिया जी, कटिंग करने के बाद इसके लिए थोड़े से फ्राइज़ बना लिए, और मैंने कहा चले मैं अब कर लेती हूँ अपना काम। यहाँ पे मैंने इसके लिए फ्राई किए, क्योंकि जब इंसान काम करने के लिए बैठते हैं तो इनकी फरमाइशें जाग जाती हैं और कुछ ना कुछ इनको क्रेविंग हो जाती है कि खा लिया जाए या वो खा लिया जाए। तो बस क्या जी यहाँ पे मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया होता, चूल्हे की हालत देखिए, और बस मैंने कहा चलें जी फटाफट से इसको पहले बना दिए जाएँ फ्राइज़, और फिर दूसरा कोई काम कीजिए, क्योंकि जब बच्चे ये देखे सारा काम पड़ा हुआ मेरा भी कुछ नहीं किया। तो जब बच्चे भी साथ में ज़िद कर रहे हों, रो रहे हों, या तो फिर काम होता नहीं है, होता है तो उल्टा हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो एक्चुअली ज़्यादातर इस तरह हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आती, या कुछ ज़िद कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। यहाँ पे चले जी थोड़े से बना लिए थे फ्राइज़, इसके बाद जो मैंने करना था अपने उस घर की, आना था कमरे की तरफ, यहाँ पे डस्टिंग वगैरह और सारा ऑलमोस्ट काम कर ही दिया था, फ़ैन भी साफ़ कर रही थी। उसके बाद जी मैंने धो के रख जो है मैं आपको पहले बताई तो बाहर ले गई थी, इसके अलावा पहले ही सारा कुछ, और इसको बस फाइनली बस साफ़ करके और अच्छे से करके शीशे को ऑलमोस्ट मैंने कोई क्लीनर या कोई चीज़ ऐसी नहीं, जस्ट एक शावर लिया पानी वाला और उसके बाद कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, तो माशाल्लाह से अच्छा साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पे जी मैंने सारा जी एक रूम को जो साफ़ सुथरा कर लिए, ताकि रमज़ान के 2 से 4 दिन जो है वो आराम से गुजर सकें। और फिर मैंने यहाँ पर बस
अब इसको लॉक ही करना था क्योंकि हो गई थी यहाँ पे हमारी इस रूम की क्लीनिंग और फिर हमने जाना था बाहर और विंडो वगैरह जो हैं उसकी सफाई की। यहाँ पे मैंने इस फ़ैन को, क्योंकि यहाँ पे ये फ़ैन इतना यूज़ होता नहीं है और यहाँ पे होता नहीं, इसीलिए मैंने जो ब्रश था स्टैंड वाला ब्रश उसी से यहाँ पे थोड़ी सी जो डस्ट वगैरह थी उससे उतार ली और बस साफ़ था और साफ़ सुथरा थे। बाकी आप देख सकते हैं इसको कोई मैंने सर्फ वगैरह से वॉश नहीं किया, कोई किसी कपड़ा नहीं मारा, जस्ट इससे मैंने ब्रश से ऐसे ही बस स्टैंड्स वाले से नीचे खड़े होकर वो लगा दिया और साफ़ सुथरा हो गया बस मैं। इसके बाद जी यहाँ पे जी अक्सर औकात में आप देखते वीक में एक दफ़ा मैं अपने दरवाज़ों को ऐसे अच्छी तरीके से ऊपर से सूखा कपड़ा, पहले शावर से लेके गीला कपड़ा मार के और फिर इसके अलावा सूखा कपड़ा मार कर साफ़ कर देती हूँ। देन इसके बाद रूम को जो लॉक कर लेती हूँ क्योंकि कोई भी आपको पता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कहीं भी हो रही होती है तो डस्ट वगैरह जो होती है वो शीशों पे पड़ी हुई बहुत बुरी लगती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले ही साफ़ सुथरा करके बस जी यहाँ पर मैंने सारा साफ़ सुथरा कर दिया। इसके बाद शीशों का कप, क्योंकि इनडोर तो या इन विंडो तो हम साफ़ करते हैं या आउट विंडो जो होती हैं यहाँ पर इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं ख़ास पेश नहीं, क्योंकि वीक में एक दफ़ा ज़रूर मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैंने कहा चलो जी रमज़ान आने वाला है तो इसकी क्लीनिंग मैं पहले ही कर लूँ। यहाँ पे जस्ट शावर से मैंने आपको पहले ही बताया है शीशा कोई मैं क्लीनर नहीं लेती, कोई शाइनर नहीं लेती, जस्ट शावर से, वो भी इस्त्री करने वाला जो शावर होता है कपड़ों वाला, उससे बस थोड़ा सा शावर कर लिया और देन कपड़े से साफ़ और नीट क्लीन और सूखा कपड़ा फिर लगा कर तो इसको साफ़ कर लिया जाता है। मैंने यहाँ पे कर लिए थे इसको साफ़, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त साफ़ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितना नीट एंड क्लीन। और जी कौन कौन ऐसे ज़्यादा बड़ा चश्कों वाला काम होता है जो शाइनर ले आओ फलानी ले आओ या सरफ से धो लो ये वो कर लो, मैंने तो जस्ट पानी लिया और जस्ट इसको साफ़ कर ली। तो यहाँ पर जी मैंने ये देखिए यहाँ कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा चेहरा नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ा सा दूर होकर ही, क्योंकि जब अपनी पिक्चर वगैरह ली जाती है तो फिर वो सारा फोकस जो होता है वीडियो पर नहीं, हमारे वर्क पर नहीं होता, जैसा हमारी पिक पे या हमारी लुक पर होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ ऐसे सामने आने से। माशाल्लाह से ये मेरे बाहर लॉन्च में लगा हुआ है, अल्लाह के नाम, ये मुझे माशाल्लाह से बहुत पसंद है। और ये आज से तकरीबन 14 से 15 साल पुराने हैं और माशाल्लाह से आज भी ऐसे ही जैसे साफ़ सुथरे होते तो ऐसे लगता है ऐसे नहीं अभी लिए हैं। और इसकी बिल्कुल भी ग्लिटर ना उतरा नहीं है, बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरा माशाल्लाह माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होता है। जैसे ही इसके ऊपर कपड़ा लगता है तो वैसे ही चमकने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी बाय ही किए हों। तो बस यहाँ पे मैंने एक साफ़ सा कपड़ा, इसमें कपड़ा गीला भी नहीं होता, ऐसे जस्ट बस बाय लॉन्च में आके टेबल जो आम यूज़ में आप देखते ही हैं जहाँ पर पड़ी होती हैं स्पून स्टैंड वगैरह सब चीज़ें, और वहाँ पे मैंने कचलने लगे हाथों इसको भी साफ़ कर ही लिया जाए, क्योंकि रोज़ाना का जो काम और रोज़ाना की जहाँ पर हम वर्क करते हैं तो उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जी इसको भी मैंने कर लिया था साफ़। आज टेबल वगैरह भी अच्छी तरीके से सफाई करनी थी। यहाँ पर मैंने आपको पता ही है जो अपना रूम है, पहले मैंने ड्राइंग रूम का डोर जो है वो साफ़ किया, ऐसे ही मैंने जी सारे रूम्स के डोर्स जो है वो साफ़ कर लिए। इसी तरह ही जैसे सपोज़ कि मैंने आपको पहले बताया था कि पानी से बस सारा कुछ इसी तरह साफ़ करना था, तो मैंने जी वैसे ही सारे डोर्स सब कुछ आज डीप क्लीन, आज क्योंकि रमज़ान की आमद है, शायद कि सुबह सैटरडे का रोज़ा हो चाहे संडे का रोज़ा हो, लेकिन ये है कि चलें जी जब भी हो। और क्योंकि हम मुसलमानों की जो बस यही है कि खुशियाँ होती हैं ईद की तरह, रमज़ान की भी ऐसी खुशियाँ होती है जैसे कि ईद की होती हैं। तो बस जी रमज़ान जो आने वाला है माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर इंसान को रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए। जो जी बिल्कुल बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फ़रमाए। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने बस यहाँ पे इसके मैंने ऑयल वगैरह रखा था लिया था, वो मैंने निकाला, तो यहाँ पे बुक्स वगैरह मैंने रख दी हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो हो गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं और इसमें से बुक्स जो होती हैं वो मैंने इसमें रख दी। जो चाहिए होती हैं वो निकाल लेंगे, जो नहीं चाहिए वो फिर रद्दी वालों को दे देंगे या तो फिर जो भी करना होगा कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सी बुक्स जो है मैंने जी इसमें रख दी, क्योंकि कभी इनकी बुक्स कौन से रूम में होती हैं और कभी कौन से होती हैं। मैं तो संभाल कर थक जाती हूँ, यहाँ पे रखो वहाँ पर रखो, लेकिन बस
कोई कहाँ पर होती है, कब कहाँ पर। ये जी ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद ही बना लिया यहाँ पर, और जी बस थोड़ा सा झाड़ के बस। तो बस यहाँ पे जी काम करते करते थोड़ी सी हमें लगी थी भूख, और थोड़ी सी ईमान बना के ले आई है जी यहाँ पे सैंडविच टोस्ट और ज़बरदस्त से। और यहाँ पे तो हमने जी अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ पर जी बस जस्ट कोई अंडा वगैरह नहीं लगाया था, जैसे ब्रेड स्प्रेड हुई थी ना सैंडविच मायोनीज, बस वही ऐड किया था जस्ट टोस्टर में, बस इलेक्ट्रिक टोस्टर जो था उसमें करके लगा करो, बस ये लगा कर ले आई हम। तो हमने भी बस मज़े से बैठ के खा लिया। और जी यहाँ तक था जी हमारा व्लॉग आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा आपको कैसा लगा आज के व्लॉग। चलिए जी नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जी सबसे अच्छा जो ये कि आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है जी, आपने कर लेना है जी, जो नए वीडियो में हैं उनको बेल आइकन को दबा लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।